नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। हमारे स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए एक अपेक्षित मात्रा में हमारे शरीर में चर्बी का होना ज़रूरी है। लेकिन जब यही चर्बी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और शरीर में जमा हो जाती है, तब मोटापा रोग पैदा होता है। जितनी कैलोरी हम लेते हैं, अगर वो पूरी तरह बर्न नहीं होती है तो वही चर्बी के रूप में शरीर के अंदर जमा होती जाती है। मोटे व्यक्ति को चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। सुस्ती, आलस्य, कमजोरी घेरे रहती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसे गठिया और चर्म रोग हो जाते हैं। और यही नहीं, उसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह होने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। कभी भी वह इसकी चपेट में आ सकता है। तो वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आराम तलबी और तर माल ज़्यादा खाना। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि के ठीक से काम न करने की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। भले ही आप चर्बी वाले खाद न खाते हो, फिर भी आपका वज़न बढ़ जाएगा अगर आपका थायराइड ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है तो वज़न घटाना बहुत आसान है, जबकि वज़न बढ़ाना मुश्किल होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह धन कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे खर्च करना बहुत आसान होता है। तो वज़न बढ़ाने की चिकित्सा बताने से पहले मैं बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वज़न घटाने की जल्दी कभी न करें। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बहुत अधिक कई किलो वज़न घटा दिए तो इससे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है। स्नायु दुर्बलता हो जाती है, चमड़ियाँ झूल जाती हैं और किडनी, लीवर, हार्ट, इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे एक आधुनिक ऋषि मुनि जी हैं। आधुनिक इसीलिए कि अब तो जंक फूड, फास्ट फूड, नमकीन, बिस्कुट सभी बेच रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में वो उनका पतंजलि का गुटखा भी निकल जाए, जिसमें जड़ी बूटी रहेगी, अदरक रहेगी, सौंफ रहेगी और नुकसान नहीं करेगा। हाँ, तो उन्होंने एक बार कहा कि भाई, मैंने तो लोगों को गर्म पानी पिला कर, कपालभाति करा कर वज़न 10 किलो नहीं, 20 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, 1 कुंतल नहीं, 2-2 कुंतल तक कम किए। तो 2 कुंतल वज़न तो भाई किसी हाथी का ही कम हो सकता है। इतना सफ़ेद झूठ भी क्या बोलो। विश्व का सबसे वजनी व्यक्ति का वज़न 4 कुंतल था। तो अगर उस व्यक्ति का भी वज़न 2 कुंतल घटा दिया जाए, यानी कि अचानक 2 कुंतल घटा 50% घटा दें उसका वज़न, तो वैसे ही उस व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वज़न बहुत ज़्यादा कम करने की या बहुत जल्दी कम करने की कभी कोशिश न करें, इससे बहुत क्षति होती है। तो वज़न कम करने की जो मैं चिकित्सा बता रहा हूँ वो आपके दैनिक दिनचर्या में बड़ी आसानी से फिट हो जाएगी और इस पर आप चलेंगे तो आप इच्छा अनुसार अपना वज़न अपने मन के मुताबिक अपना वज़न आप कर सकते हैं। तो वज़न कम करने के लिए गर्म पानी, शहद और नींबू, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इतना ख्याल रहे कि जब भी आप पानी पिए, कुनकुना पानी पिए और सुबह उठते ही आधा लीटर कुनकुने पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए और तब शौच जाएं। ध्यान रखें कि शहद बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि जांच में सभी कंपनियों के शहद फेल हो चुकी है। उसमें 70% चीनी होता है और चीनी वाला अगर आप शहद लेंगे तो वज़न बढ़ेगा। तो अगर शुद्ध शहद ना मिले तो सिर्फ कुनकुने पानी में 1 नींबू का रस निचोड़िए या पीजिए।
और अगर शहद शुद्ध मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह सुबह सुबह गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिला के पीजिए और तब शौच जाएं। शौच से आने के बाद आप 10 मिनट ठंडा घर्षण कटी स्नान लें। यह ठंडा घर्षण कटी स्नान यानी कि हिमबाथ प्राकृतिक चिकित्सा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है, जिससे 90% रोग दूर होते हैं। कटी स्नान के लिए फाइबर का या टीन या किसी चीज़ का भी टब हो सकता है। वो इतना बड़ा गोलाई में होता है, ऊंचाई उसकी 14 इंच के लगभग होती है, और उसमें पानी भर के पैर को बाहर करके इतना धड़ डूबो के अंदर बैठा जाता है। तो बैठने के तो सबसे पहले सर को ठंडे पानी से धो लें, उस पर एक तौलिया लपेट लें ठंडी तौलिए उतर करके, और तब कटी आसन के टब में बैठें और एक मुलायम तौलिए छोटी तौलिए से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे इस तरह मलें। यही है कटी स्नान। अगर आपके पास कटी स्नान का टब नहीं है तो आप इसे नाद में भी ले सकते हैं, जिसमें गाय बैल चारा खाती हैं, मट्टी का नाद होता है ना, उसमें कुछ ईंटा सरिया लें इतना कि उसकी ऊंचाई 14 इंच हो जाए, पीछे एक पटरा लगा दें और उसमें पानी भर के पैर को बाहर करके उसमें बैठ जाएं और कटी स्नान लें। कटी स्नान हमेशा 10 मिनट लेना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप इसे 20 मिनट भी ले सकते हैं। आप कटी स्नान लेने के तुरंत बाद आप टहलने निकल जाएं, तुरंत बाद, रुके नहीं। इसी कटी स्नान के बाद बदन को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा टहल लें और टहल कर आने के बाद उत्थान पादासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, योग मुद्रा, चक्रासन, मयूरासन, भस्त्रिका और कपालभाति करें। वजन बढ़ाने के लिए मैंने अपने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कुछ आसन किए हैं और करके बताया भी हैं, तो आप उन आसनों को भी कर सकते हैं। हाँ, कपालभाति के बारे में एक बात मैं बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो आधुनिक ऋषि मुनि जी हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपने रोगियों को आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कपालभाति कराता हूँ। आज भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो 3 घंटे कपालभाति करके अपने किडनी रोग से मुक्ति पा ली। तो किडनी का मरीज इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे 10 मिनट चलना मुश्किल है, तो वो 3 घंटा कपालभाति कहाँ से कर लेगा। और जो लोग 20 मिनट या आधा घंटा भी कपालभाति करते हैं, असल में कपालभाति एक बहुत ही हार्ड प्राणायाम है। बहुत ज़्यादा सफलता नहीं है, तबीयत बोर होने लगती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसे 20 मिनट आधा घंटा करता है तो 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, महीना भर चाह देते तो छूट जाता है, हो नहीं पाती है। अत्यधिक कपालभाति हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। कपालभाति 5 मिनट से ज़्यादा करना ठीक नहीं है। अच्छा यही है कि कपालभाति 3 सेट में करें। पहले सेट में 50 से 100 बार तक करें, फिर 1 मिनट रेस्ट लें, फिर 50 से 100 बार, फिर 1 मिनट रेस्ट और फिर 50 से 100 बार। इस तरह कपालभाति करें। और कपालभाति 1 मिनट में 50-60 बार से ज़्यादा न करें। अब इस तरह आसन के बाद आधे घंटे बाद स्नान करना है। तो जब वज़न घटता है तो जब चर्बी गलने लगती है तो शरीर की त्वचा झुलने लगती है। इसको झुलने से बचाने के लिए मालिश बहुत ज़रूरी है। तेल मालिश नहीं करना है, बस स्नान से पहले सारे शरीर को 8-10 मिनट तक सूखी मालिश करना है। बस स्नान के लिए तैयारी कर लिए, सबसे पहले हाथ के अंगुलियों से पूरे सर की मालिश किए, फिर हथेली से या खुरदुरी तौलिए से माथा रगड़ा, चेहरा रगड़ा, सब नीचे से ऊपर की तरफ, फिर गर्दन, फिर कलाई से शुरू करके ये भुजा, कंधा, ये फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ, और फिर नीचे टखने से ऊपर चलते हुए जंघा तक रगड़ना है। इस तरह 8-10 मिनट तक मालिश करें ताकि बदन हल्का गुलाबी हो जाए, और तब ठंडे पानी से स्नान करें। स्नान के आधे घंटे बाद नाश्ते में कोई भी फल 250 ग्राम की मात्रा में लें।
खट्टे फल ज़्यादा लाभकारी रहेंगे, जैसे संतरे हैं, अनानास, इस तरह। नहीं तो कोई भी फल ले सकते हैं, खीरा है, ककड़ी है, पपीता है, कोई भी फल ले, 1 पाव फल ले। और इस नाश्ते में 1 पाव फल के अलावा और कुछ नहीं लेना है। नाश्ते की तरह नाश्ते के आधे घंटे बाद आप स्टीम बाथ लेना है, यानी कि भाप स्नान। भाप स्नान भी प्राकृतिक चिकित्सा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है। और भाप स्नान ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ सप्ताह में 2 माह लेना है, सिर्फ 2 महीने। तो भाप स्नान का एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता है, जिसके अंदर नीचे से भाप जाती है और उसमें भाप चलती रहती है। उसमें 1 गिलास पानी पीकर सर को धोकर ठंडे पानी से सर पर भीगा तौलिया लपेटकर भाप स्नान में बैठ जाता है। जब पसीना अच्छी तरह बह चले तब निकल के तुरंत ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। भाप स्नान जाड़े के दिनों में 20 मिनट तक ले सकते हैं और गर्मी के दिनों में 5 मिनट तक। तो ये जो मैंने चिकित्सा बताई भाप स्नान और कटी स्नान की, इसको तब तक आपको करना है जब तक आपका वजन आपकी इच्छानुसार न घट जाए। जब का वजन आपकी इच्छानुसार घट जाए तब ये भाप स्नान और कटी स्नान को बंद कर दीजिए और फिर अपने भोजन में भी कुछ परिवर्तन कर दीजिए। और हर हफ्ते अपना वजन लेते रहिए कि वजन बढ़ने न पाए। तो नाश्ता हुआ, भाप स्नान हो गया। अब दोपहर के भोजन में 250 ग्राम उबली सब्जी, चोकर समेत गेहूं के आटे की रोटी, थोड़ा सा गेहूं का दलिया और 100-150 ग्राम सलाद। तो रोटी, सब्जी, दलिया, सलाद, यही आपको दोपहर के भोजन में लेना है। इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। दोपहर भोजन के बाद आप आधा घंटा आराम कर सकते हैं। पूरी तरह सोएं मत नींद में, क्योंकि सोने से ही वजन बढ़ता है। तो दोपहर के भोजन के बाद भरसक सोने से बचने की कोशिश करें। फिर दोपहर के भोजन के 3-4 घंटे बाद, यानी कि शाम को 3-4 बजे, कोई 250 ग्राम कोई फल ले या 200 से 300 ग्राम तक किसी फल का जूस। और फिर शाम को 5-6 बजे के बीच 10 मिनट के लिए फिर कटी स्नान लें और 1 घंटा टहलने निकल जाए। फिर शाम का भोजन दोपहर के भोजन की तरह ही शाम का भोजन रखें, रोटी, सब्जी, सलाद। बस यही आपका चिकित्सा क्रम है। जब भी पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। और परहेज में दूध, दही, घी, मक्खन, तली भुनी चीज़ें, चाट, पकौड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, मिठाई, खोआ वगैरह, ये सब न लें। इसके साथ ही साथ कुछ भोजन ऐसा होता है जिससे वज़न बढ़ता है, जैसे वो प्राकृतिक भोजन होने के बाद भी से वज़न बढ़ता है। तो आप उन भोजनों को, उन भोजन के योग को भी न लें, जैसे केला दूध, केला दही, खजूर दूध, आम दूध, ये सब न लें। हाँ, वज़न घटाने के लिए शहद रोटी बहुत मुफीद चीज़ है। तो शहद रोटी भी खाएंगे तो आपका वज़न इससे बड़ी तेज़ी से गिरता है। फिर मैं कहूँगा कि हमेशा ख्याल रखें कि वज़न बहुत तेज़ी से न गिराएं। रेशियो इस बात कर रहे हैं कि आपको महीने में 4 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं कम करना है, प्रति सप्ताह 1 किलो बस। और जब आपका वज़न आपकी अपेक्षित इच्छा तक पहुंच जाए, जितना आप चाहते हैं, तो उसके बाद आप भाप स्नान, कटी स्नान बंद कर दें और सुबह के फल के साथ कुछ दूध भी जोड़ सकते हैं। और दोपहर शाम खाने के साथ कुछ घी मक्खन भी जोड़ सकते हैं, दाल ले सकते हैं। और एक्सरसाइज करते रहें, हर हफ्ते वज़न लेते रहें। तो दोस्तों, जो मैंने चिकित्सा बताई है, इससे सिर्फ आपके वज़न ही नहीं कम होगा, बल्कि आपकी और भी जो बीमारियां हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगी और अब पहले ज़्यादा चुस्त, फुर्तीले, स्वस्थ और सुंदर हो जाएंगे। नमस्कार।